अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा आज मैंने बनाया है मिक्स सब्ज़ी का सालन। इसको बनाना बहुत आसान है और इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ गाजर, मटर और गोभी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मिक्स सब्ज़ियाँ और भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। 1 अदद प्याज को ब्राउन कर लिया है। घी आप हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करें। टमाटर डाले हैं। टमाटर भी मैंने 2 दरमियाने साइज़ के कट करके डाल। अब पहले सबसे अच्छे से मसाला इसको भून लेंगे, मसाले को पका लेंगे क्योंकि मसाले का पकना बहुत ज़रूरी है। अगर मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से ख़ास तरीके से हम अगर पका के छोड़ेंगे ना तो इसका टेस्ट और मज़ा दुबाला हो जाएगा। सब्ज़ियाँ बनाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही आम सा और आसान सा तरीका है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ी देर पका लिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। जो ही इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हुई तो मैंने जो सब्ज़ियाँ वगैरह काट के रखी हुई थी उनको एक साइड पे रख दिया और उससे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले। मसाले में लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, सूखा धनिया और सिंपल से बेसिक मसाले ही जाएंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल दें ताकि मसाले जो हैं जले नहीं बल्कि फूल लें और खुशबू आए अच्छी सी। तो इसके साथ ही इसको थोड़ी देर हम मज़ीद पकाएंगे। मज़ीद पकाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले ना जलें। जो हमने लहसुन और अदरक का कूटी थी ना उसमें 2 वाला पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाया है। और इसके बाद हमने इसमें गाजरें, मटर और गोभी जो मैंने काट के रखी हुई थी, साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी 2-3 रख ली हैं, वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने में इसको जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना मसाले के साथ तो 3 से 4 मिनट इसकी हल्की आंच पे हमने भुनाई करनी है ताकि ये जले भी ना और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो और सब्ज़ियाँ हम गल कर अच्छे से तैयार हो जाएं। तो आप देख सकते हैं इसको जो है हमने भून लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है और काफ़ी इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। आप भी इसी तरह से इसको ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीडबैक मिले और मुझे अच्छी सी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हिम्मत पैदा हो। तो आप भी इसी को थोड़ी देर भूनने के बाद आप देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डालेंगे। जबकि इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। पकाने के लिए अगर आप इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे या 1 गिलास, जितना कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसा कि आप चाहते हैं कि ये ऐसे साबुत साबुत रहे और गली हुई भी हो, तो आप इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको दम पे लगा दीजिएगा और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाए। भुनाई इसलिए की थी कि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और टेस्ट शानदार होता है जब हम इसको खाते हैं। आप इसको चावलों की रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएं। उम्मीद है आपको जायका इसका बिल्कुल पसंद आएगा। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़ीद मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब तक के लिए इजाज़त दें और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें और इसकी भुनाई करते हुए आपने देख लिया है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया ताकि आप भी कंप्लीट वॉच करें और जैसे मैंने बनाए आप भी इसी तरह से बनाएं। और अगर पहली बार बना रहे हैं ना तो आपकी भी इसी तरह से सेम चीज़ तैयार होगी। तो हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप इसमें कच्ची अदरक ऊपर से डालें हैं तो मज़ीद मज़ा आएगा। तो इसको मज़ीद टेस्टी और चाइनीज़ तरीके से बनाने के लिए मज़ीद चैनल पे को फॉलो करें और मज़ीद वीडियोस देखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।